जय जय जिनेन्द्र। पंडित जी, आपका स्वागत है। और आप भी बहुत सालों से सोनगढ़ में स्थायी हो। आपको आपके गुरुदेव के परिचय भी बहुत था। तो अब आपसे सुनेंगे गुरुदेव के बारे में। तो आप शुरू करना पंडित जी। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहोणं। मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नमकर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। आदरणीय चेतन भाई जी ने पूज्य गुरुदेव श्री का अति संक्षेप, सार गर्भित और महत्वपूर्ण परिचय दिया, व्यवस्थित दिया और काफी अच्छा भी लगा हमें। और ये लिंक आप हमें बाद में भेजना, हम अपने पूरे ग्रुप में डालेंगे। बहुत अच्छा लगा व्यवस्थित ढंग से। आज हमें जो बात करनी है कि गुरुदेव श्री के उपस्थिति में हम और आप लोग, माने जो लोग परिचित थे, जो आते थे, उनके लिए पुनः वातावरण कैसे बने, माने हमारी कैसी तैयारी हो कि हमें गुरुदेव श्री की उपस्थिति लगे। गुरुदेव श्री नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन हमें अपने मन में किस टाइप का अभ्यास करें, साधर्मियों से किस टाइप की चर्चा करें, ग्रुप कैसे बनाए, व्हाट्सएप आदि पे किस टाइप की चर्चा चले कि लगे कि अभी गुरुदेव मौजूद हैं। देखो, मात्र सूर्य कीर्ति भगवान की जय बोलने से इतिश्री नहीं हो जाएगी। हम मना नहीं करते हैं नहीं बोलना है, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसा भी वातावरण है कि उनकी जय बोल दी हमने, सूर्य कीर्ति की या सर्वांग स्वामी की, तो हमें अब हमारा तो मोक्ष हो गया। ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री ने जो तत्व दिया है, उस तत्व को यथार्थता से आप पचाइए, पकड़िए, प्रयोग में लाइए, तभी हमारा मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा और हमें मोक्ष होगा। क्या होता है आज के दिन, सभी और भी आपके कई विद्वान जुड़े होंगे और चर्चा हुई होगी। पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में काफी चर्चा आई। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक छोटा सा प्रश्न और अच्छा प्रश्न है कि गुरुदेव श्री ने जो महान तत्व दिया है, उस तत्व की महानता को समझ के उसी तत्व को आगे बढ़ाना है कि गुरुदेव श्री को आगे बढ़ाना है। ध्यान देना जरा, क्योंकि गुरुदेव श्री ने जो तत्व दिया है उसको हम बढ़ाएंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको समझेंगे, तो समझ लो गुरुदेव हमारी समझ में आ गए। क्योंकि जैन दर्शन व्यक्ति प्रधान धर्म नहीं है, जैन दर्शन तत्व प्रधान धर्म है। हमें गुरुदेव श्री के तत्व को आगे बढ़ाना है, और गुरुदेव श्री का तत्व पंचम काल के अंत तक टिकने वाला है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो गुरुदेव श्री के जीवन से नहीं करने वाले हैं। एक तो हम और आप काफी दिन बाद मिले हैं, और गुरुदेव श्री के बारे में यदि आपको कुछ पूछना होगा, कोई ऐसा विशेष प्रश्न या उनके जीवन संबंधी कोई विशेष पहलू, तो हम आपको लास्ट में 5-10 मिनट देंगे, उसमें आप पूछ लेना। अभी हम अपने हृदय का दर्द जो बताना चाहते हैं उसको आप लोग सुनिए। क्या होता है, पूज्य सुगानी जी ने भी और पूज्य गुरुदेव श्री ने भी एक शब्द पे जोर दिया है, वो है वर्तमान। कि वर्तमान में हम कैसे हैं और हम वर्तमान में अपने को मान कैसा रहे हैं। जो वस्तु है, जो त्रिकाली सत्य है, जो दृष्टि का विषय है, जो कारण समय सार है, जो कारण परमात्मा है, जो शुद्ध जीव आस्तिकाय है, वह कैसा है वर्तमान में, उसे वर्तमान में हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। माने वो गौण हो जाता है हमारे वर्तमान में,
वर्तमान में बरतने वाली जो पर्याय है, जिसमें अज्ञान, मिथ्यात्व, क्षुब्ध ज्ञान अथवा कि बाह्य का थोड़ा बहुत वैराग या धारणा जब बढ़ते रही है, क्षुब्ध ज्ञान बढ़ रहा है, वो मुख्य हो जाता है। इसमें गुरुदेव के तत्व की हानि है। आज जो हम प्रवचन बताएं आपका गुरुदेव का, ये 2 दिन पहले का रात का प्रवचन दें योग सार का, उसमें एक बात कही थी गुरुदेव श्री ने, ध्यान से सुनना है। कोई ज्ञानी धर्मात्मा हो, वो धंधे व्यापार में हो, ये शब्द थे गुरुदेव के, उस समय में भी उसकी परिणति कहाँ चली गई, उस समय में वो धर्मात्मा है। क्यों? एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग गुरुदेव ने प्रयोग किया था कि धंधा व्यापार और ये सब बातें तो पर्याय की हैं, लेकिन उसी समय वस्तु है कि नहीं पूरी मौजूद, वस्तु कहाँ चली गई, वो निरावरण है कि नहीं है, वो पूर्ण है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है। उसी समय, जिस समय बाह्य परिणति में पुण्य या पाप की परिणति चल रही है, उसी समय वस्तु पूर्ण सुरक्षित है कि नहीं है। और आज जो बात कही है, हम इसी बात को लौट के आएंगे। आज जो बात कही गुरुदेव श्री ने योग सार के प्रवचन में, को दूसरों से हम समझ लें, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम दूसरों को समझा दें, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, और समझाने का मार्ग ही नहीं है ये। और कोई मुझे समझा सके, ये मार्ग नहीं है। और श्वेतांबर लोग मानते हैं ना, समझाने से निर्जरा होती है, धर्म का उपदेश देने से, के लिए मार्ग ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो, आत्मा को निरंतर जैसा है वैसा जानो, स्वीकारो, मानो, मनन करो, चिंतन में लो, ऊर्ध रखो। ये बात पूरे आज रात के प्रवचन का सार ये था। तो देखिए, अपनी हम लौट के बात पे आए कि वस्तुतः हम जो वर्तमान पर्याय में स्थिति बरत रही है, उसको तो हम अपना वर्तमान मानते हैं, लेकिन उसी समय जो त्रिकाली वस्तु मौजूद है, उसका भी तो एक वर्तमान है कि नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और तुम तो जिसे अपना वर्तमान मानते हो ना, वो तुम्हारा वर्तमान है नहीं, वो तो कर्म के निमित्त से होने वाली औपाधिक या शुभ संभाव है। वो तुम नहीं हो वस्तुतः, वो तुम हो ही नहीं। हम कौन है? जो त्रिकाल एक रूप वस्तु है। तो त्रिकाल में वर्तमान आया कि नहीं आया, तो हम वर्तमान में भी वैसे हैं। देखो भैया, पर्याय के वर्तमान को ऊर्ध्व कर करके तुमने त्रिकाली के वर्तमान को गौण किया है, इसलिए वस्तु का लाभ नहीं मिला है, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि रहे हैं और दुखी हैं, आकुलित हैं। जब वस्तु पूर्ण है, वस्तु शुद्ध है, वस्तु निरावरण है, तो वो वर्तमान में है, उसे वर्तमान में वैसा स्वीकार करो कि मैं ऐसा हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे में हीनता नहीं है, मेरे में विकृति नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो अवस्था में है, मेरे में नहीं है। ऐसी अपनी त्रिकाल एक रूपता, ऐसी अपनी त्रिकाल शुद्धता, ऐसी अपनी त्रिकाल पूर्णता को वर्तमान में ऊर्ध्व करके उजागर करो। कि देखो, व्यक्त और अव्यक्त की जो चर्चा आती है, वो पर्याय सापेक्ष है। पर्याय को यदि नहीं देखा जाए तो वस्तु वर्तमान में मुख्य है, वो व्यक्ति ही है, वो तो कभी अव्यक्त तो होती ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक जिस तत्व को तुम्हें ऊर्ध्व करने का संदेश दिया है, उसको हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में तो पर्याय बैठ चुकी है। ये चर्चा हमने पहले भी आपसे ली थी। हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आजकल यही धुन चल रही है कि हम शरीर को क्यों ऊर्ध्व करें, हम संयोग को क्यों ऊर्ध्व करें, राग को क्यों ऊर्ध्व करें, क्षुब्ध ज्ञान को क्यों अपना माने कि हम वर्तमान में ऐसे हैं। नहीं नहीं नाथ, तुम वर्तमान में पूर्ण सिद्ध हो, तुम वर्तमान में पूर्ण शुद्ध हो, तुम वर्तमान में एक रूप हो। और आज तो कहा गुरुदेव ने कहा, इसका निरंतर चिंतन चलना चाहिए, एक सेकंड भी इसको विरह नहीं होना चाहिए, इसका गुणता नहीं आनी चाहिए। देखो, गुरुदेव श्री की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जीवन का गुणगान गाएं, कि बजाय उन्होंने जो तत्व दिया है उसका गुणगान गाएं, उसको ऊर्ध्व करें, उसको अपने प्रयोग में लाएं। गुरुदेव श्री इस बात से खुश नहीं होंगे तुम गुरुदेव की जय बोल लो, गुरुदेव श्री इस बात से प्रसन्नता नहीं होंगे कि तुम उनकी भक्ति कर लो, अपितु
उनकी प्रसन्नता इसी बात में है कि जो उन्होंने तत्व दिया उस तत्व को तुम मूर्त कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो, उस रूप अपने को मान पा रहे कि नहीं मान पा रहे हो, उस रूप अपने को वेदन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो, कि अभी भी पर्याय में चिपके हो, अभी भी संयोग में चिपके हो, शुभ संज्ञान में चिपके हो। क्या हो गया है? देखो, दूसरों को समझना और समझाना ये भी एक रुकाव का मार्ग है। कोई भाई थे, गुरुदेव ने नाम तो लिया था, याद नहीं आ रहा है, तो वो कहते थे कि दूसरों को समझाने से निद्रा होती है, हमें एकांत भाव करना पड़े लेकिन हम दूसरों का कल्याण करेंगे। तो गुरुदेव ने अगला वाक्य बोला था कि एक भव की भावना वाले को निगोद मिलता है, अनंत भाव मिलते हैं। अपने तो समझाने का विकल्प ही नहीं है। ये तो एक ऐसा है, अशुभ से बचने के लिए बीच में आए तो बात अलग है, लेकिन उद्देश्य हमेशा ये रखो कि मैं वस्तु कैसी हूं। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक जो कहा है, अब तो समय कम बचा है, मृत्यु सबकी नजदीक है। अभी अपने यहाँ पर आए दिन देखा करते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं, ब्रह्मचारी चलेंगे। तो मूल बात ये देखना है कि अब हमें जीवन में अपनी निरंतर परिणति में ऊर्ध्व किसे रखना है। जो त्रिकाली ध्रुव है, जो एक रूप है, जो कारण परमात्मा है, बस उसको ही माने गुजराती भाषा में कहें बगड़ो, उसी का ही गोचरी करो, उसी को ही ऊर्ध्व रखो, उसी को ही ध्यान करो कि ये मैं हूं। देखो भैया, जिसे ऊर्ध्व करना था वो गौण किया है, जिसे गौण करना था वो ऊर्ध्व किया है, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं मिला है। पर्याय को गौण करना था, भेद को गौण करना था, और त्रिकाली अभेद को ऊर्ध्व करना था, तो वो हम स्वीकार नहीं करते। आप लोग ये मना नहीं कर रहे, हम या तो शक्ति रूप से स्वीकार कर लेते हैं अथवा उसे स्वीकार करते हैं कि है, जैसे कोई तीसरी जगह कोई वस्तु पड़ी हो, लेकिन वो मैं हूं और वो मेरी स्थिति हो, भी मेरा सही परिचय है। ये मनुष्यपना, रमेशपना ये मेरा परिचय नहीं है। एक त्रिकाली एक रूपपना, त्रिकाली शुद्धपना, त्रिकाली पूर्णपना वो मेरा परिचय है। ये जो सुख होता है ना, सुख की परिभाषा आज हमने अपने स्टेटस में डाली थी, धर्म की परिभाषा डाली थी। धर्म कहो सुख का एक ही बात है कि जब तक आपको अपनी पूर्णता और शुद्धता भाषित नहीं होगी तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हो। या तो अपूर्णता लगेगी, पर्यायों के सापेक्षता से अपना परिचय खुद को दोगे तो नियम से अपूर्णता लगेगी, अपूर्णता लगेगी तो उसको पूर्ण करने के कहीं से पुरुषार्थ जगेगा। कि आप तो देवशास्त्र गुरु से उसे पूर्ण करना चाहोगे, ये मार्ग तो है नहीं, अथवा व्रत नियम संयम करके पूर्ण करना चाहोगे, ये मार्ग है नहीं। आत्मा का ध्यान करके भी पूर्ण करना चाहोगे तो मार्ग नहीं है, क्योंकि तुम पहले से पूर्ण हो। गुरुदेव श्री 45 वर्ष की बता रहे, तुम पहले से शुद्ध हो, तुम पहले से एक रूप हो, तुम पहले से निरावरण हो, तो इसको ऊर्ध्व करें ना। हमें जब गुरुदेव का प्रवचन सुना सुगानी जी ने कि राग आत्मा भिन्न है, जुदा छे, और इस बात पे उन्होंने सम्यक्त कर लिया पहली रात को। आज भी अभी कहा ना चेतन जी ने, तो हम देखें पर लोग कि जो भिन्न उसे भिन्न करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, ये निर्णय लिया था सुगानी जी ने। ये जो राग है ना, ये क्षुभसम ज्ञान है, ये तुम नहीं हो, ये निर्णय ले लो। तुम एक रूप परमात्मा हो, तुम ध्रुव परमात्मा हो, तुम ज्ञायक आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, पूर्ण हो। देखो, आत्म को अहित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से माइनत आते हैं, सिमक लागो चाहिए। तो सिमाई कैसे लगोगे तुम? पर्याय को सिमाग में लगना हो तो अपनी पूर्णता को स्वीकार करेंगे, अपनी शुद्धता को स्वीकार करे, बस ये एक मार्ग है। और गुरुदेव श्री ने यही बताया, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी गुरुदेव श्री के प्रति कि आप अपनी पूर्णता, पूर्ण शुद्धता, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण सुखमयता को वर्तमान में स्वीकार करें कि मैं वर्तमान में ऐसा हूं, होने योग्य नहीं हूं, माने होने योग्य नहीं हूं, होने योग्य तो पर्याय की चर्चा आएगी कि वर्तमान में पर्याय में अधूरा आश्रय और पर्याय इसका आश्रय लेगी। आश्रय का भी अर्थ क्या? आज भी गुरुदेव ने लिया था कि आत्मा के आश्रय बिना कोई मोक्ष मार्ग होता नहीं है, सुख का मार्ग होता नहीं है। लेकिन आश्रय का क्या अर्थ? कोई वस्तु तीसरी पार्टी है और हम पर्याय हैं, हमें उसका आश्रय लेना है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव भी कई बार स्पष्ट करते हैं,
जो पर्याय अपने लिए ही ध्रुव मानती है, अर्थात मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही एक रूप हूं, उसका नाम आश्रय होता है। अनंत द्रव्य को पर्याय से एकत्व नहीं करना है और पर्याय को द्रव्य से एकत्व छोड़ना नहीं है, इसका नाम मुक्ति का मार्ग है। द्रव्य कभी पर्याय में एकत्वता में नहीं आता है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, लेकिन पर्याय का अनादिकाल से जो पर्याय में एकत्व था, संयोग में एकत्व था, वहां से एकत्व छोड़ करके वो पर्याय इस रूप में वेदन करते हैं कि मैं तो ये हूं, बस यही गुरुदेव बताना चाहते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, तुम वर्तमान में अपने लिए पूर्ण शुद्ध मानो, बीतरागी मानो, शाश्वत मानो, पूर्ण मानो, निरावरण मानो, बस ऐसा निरंतर मानो। ये देखो, इसमें निश्चयाभासपना नहीं आएगा भैया। वस्तु की जो मूल स्थिति है वो तुम्हारे ध्यान में आएगी। उस समय कम है हम और आपके पास में, कब देह छूट जाए कोई निश्चित नहीं है। भद्रा में चलेंगे, ऐसे और भी चलेंगे। थोड़ा अपने जीवन में एक एक क्षण को, जितने क्षण तुम ज्ञान कूर्द कर लोगे उतने क्षण सार्थक है बस। फिर सामान्य विशेष आदि गुणों से, 47 शक्तियों से, स्वभाव से उसकी महिमा गाते रहो, उसमें मग्न रहो कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा मार्ग है, ये मूल वस्तु है, इतना मैं हूं, मैं वर्तमान में हूं, ऐसा होने योग्य नहीं है। शक्ति रूप नहीं हूं, व्यक्ति हूं। शक्ति की चर्चा तो हमेशा पर्याय सापेक्ष आती है। एक क्या कहें, हम और आप वर्तमान में मनुष्य रूप, स्त्री रूप, बहू रूप, सास रूप, सेठ रूप, नौकर रूप मान के जो बैठ गए हैं, एक जब तक मान्यता नहीं उठेगी और मैं पूर्ण परमात्मा हूं, ये नहीं बैठेगा। अभी परसों ही प्रवचन चला था, हमने काफी लोगों को भेजा है, मोनो ग्रुप में भी भेजा था। गुरुदेव का वो प्रवचन जो मंगलाचरण में सुबह सुबह रोजाना आता है, हूँ परमात्मा स्वयं नक्की कर, हूँ परमात्मा निर्णय कर, और अनंत समुद्र में बैठे हुए श्रीमंद भगवान 100 इंद्रियों की उपस्थिति में बताते हैं। तो ये वाक्य जो आया था गुरुदेव का, सहज चालू प्रवचन में आ गया था, वो आज एक बहुत बड़ा स्टेटस बन गया है। तो हम क्यों नहीं अपने को वैसा महसूस करें? हमें डर क्यों लग रहा है? देखो, जो बदल जाने वाली स्थिति है उसे तो अपना वर्तमान मान रहे हो, जो नहीं बदलने वाली हो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। क्या हो गया है हमें? जैसा तुम हो वैसा वर्तमान में मानोगे, ये वर्तमानपना हमेशा टकेगा, क्योंकि ये त्रिकाली का वर्तमान हो, त्रिकाल इस रूप में है वस्तु। हम सिद्ध होने के बाद शुद्ध होंगे ऐसा नहीं है। हम अभी शुद्ध हैं, हम अभी पूर्ण हैं, हम अभी निरावरण हैं, और अभी हमें अनंत गुण में संपन्न है, अनंत प्रभुता में, अनंत सुखी है अभी, क्योंकि वस्तु अनंत सुखी है, सुखमय है। तो हम अभी अनंत सुखी हैं, दुख और राग मेरे में नहीं है। हाँ, मेरे को भूल करके पर्याय दुखी है तो उसी को तो सीखना है, क्योंकि ये सारा घटना पर्याय की है। अब पर्याय को आदत ये डालो कि वो अपने को द्रव्य माने ना। इतनी सी कहानी है, कहानी लंबी नहीं है। हम तो कहते हैं पूज्य गुरुदेव से के प्रति यदि सच्ची श्रद्धांजलि किसी को देना है तो अपने लिए वर्तमान में परमात्मा माने और त्रिकाल परमात्मा माने, पूर्ण शुद्ध माने, सर्वोत्कृष्ट माने, त्रिलोक पूज्य माने, इतना सा काम करना है। लेकिन ना जाने क्यों, एक पंडित ज्ञानचंद जी उदाहरण देते थे बित्सा वाले, कि समुद्र में कोई जीव गया ना तो पाप रोने लगा कि मैं तो मरा, तो ये समुद्र में जा रहा है। तो साथ में मिथ्या तो था ना, उसने पाप को दिलासा दी कि घबराओ मत, मैं भी, मेरी गति है समुद्र में, पाप की तो नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा, अगर मैं वहां मर गया तो ये जीव तुम्हें गले कभी नहीं लगाएगा, फिर तेरी कहीं ठौर ठिकाने नहीं रहेगा। यदि मैं जिंदा रहा तो समझ लो सबसे पहले उस समुद्र से निकल के तुम्हें ही गले लगाएगा, तुम्हें साथ लेके जाएगा। ये स्थिति हमारी है। पूज्य गुरुदेव श्री जिस मिथ्यात्व को तोड़ना चाहते हैं, हमें मूल तत्व बता करके
वर्तमान में मैं ऐसा मौजूद हूं, ये दिखा करके हम उसे वर्तमान में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा मिथ्यात्व नहीं टूट रहा है। इसलिए आज हम सोनगढ़ में भी देखा करते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं करें कि प्रवचनों के बाद ये तो चर्चा होती है कौन बीमार है और रसोई घर में क्या बना और कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ जा रहा है और ट्रस्ट का क्या हो रहा है। कोई ये चर्चा नहीं करता कि गुरुदेव ने जो तत्व की बात ली वो क्या आई है, दृष्टि के विषय की कितनी ऊर्ध्वता से बात आई। अभी चेतन जी ने कहा ना, चेतन भाई श्री, कि जब जब दृष्टि की बात आती है तो अभिक्षण ज्ञान उपयोग द्वारा गुरुदेव खिल जाते थे और अपनी महिमा गाते थे और लगता था कि वस्तु ये है। और गुरुदेव तो अगर आप गहराई से एक भी प्रवचन इस दृष्टि से सुन लो कि हमें वर्तमान में कैसा निर्णय कराना चाहते हैं, आपको पक्का हो जाएगा। हम अपने को जो नियम से बदल जाएगा वो तो अपना वर्तमान स्वीकार कर लेते हैं। तो आप कहोगे एक समय का है, लेकिन भाई साहब जो जो टिके एक रूप वो तुम्हारा वर्तमान है, जो नहीं बदले वो तुम्हारा वर्तमान है, जिसमें कर्म की सापेक्षता ना हो वो तुम्हारा वर्तमान है। आत्मा को कोई कर्म की सापेक्षता से है, आत्मा आहार पानी भोजन से है, आत्मा शरीर से। आज ही निश्चित किया रात को गुरुदेव श्री ने, भैया ये नाथ तुम जैसे उत्कृष्ट पूज्य हो, तुम जैसे विशाल हो, महान शुद्ध हो, वैसा वर्तमान में अपने को स्वीकार कर लो। ये कोई बिरला है जीव, इसके लिए भी वीरो पुरुषार्थ चाहिए। गुरुदेव सिंह ने आश्रय के प्रवचन में लिया था समय सार में कि ये बातें सुनने को नहीं मिलती तो प्रयोग कहां से करेगा। तो गुरुदेव सिंह के प्रताप से हमें तो बातें सुनने को मिली है, स्वीकार करें। अर्थात मूल तत्व, मूल दृष्टि के विषय की बात को वर्तमान में मेरा यही स्वरूप है, इस रूप में स्वीकार करें तो वो गुण हो जाएगा। देखो लड़की होती है ना कुंवारी, तो मम्मी पापा के कुलगोत्र आदि से चलती है, शादी होते ही उस सबको भूल जाती है, फिर वहां की हो जाती है। ऐसे ही एक बार द्रव्य को इतने समर्पित हो जाओ, अर्थात पर्याय समर्पित हो जाए कि मैं द्रव्य ही हूं, अब जैसा है वैसा वर्तमान में हूं, बस इसको इतना ऊर्ध कर दो कि वो पर्याय वाले मूल गोत्र सब भूल जाओ कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्षुद्र ज्ञान वाला हूं, और मैं शरीर वाला हूं, मनुष्य देव त्रेंचनार की सब भूल जाओ। गणचास बोल का उकरणा बोलते हैं ना, गुरुदेव समय सार में आता है, ये नहीं हूं मैं, वो नहीं हूं, गुण स्थान नहीं, मार्गण स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, ये नहीं, शुभ समज्ञान नहीं, ये भूलना पड़ेगा हमें। वो कब कब द्रव्य को याद करेंगे तो ये भूल पाएंगे, और इसी के पकड़े रहोगे तो काम नहीं बनेगा। एक बार तो जी भर के पुरुषार्थ करो 6 महीने के लिए कि मैं मूल वस्तु ये हूं, मैं वर्तमान में मुक्त हूं, मैं वर्तमान में शुद्ध हूं, मैं वर्तमान में एक रूप हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कृत परमात्मा हूं। मिथ्या तो हटाना नहीं है, समित करना नहीं है, क्योंकि मुझे समित तो रखने की जगह नहीं मेरे पास। परमात्मा को, सिद्ध भगवान को समित करना है क्या, तो मैं सिद्धि जैसा हूं कि नहीं हूं। भाई साहब सिद्धि जैसा कहना भी एक हमें तो छोटा लगता है, मैं सिद्धों से अनंत गुना बड़ा हूं। सिद्ध एक सापेक्ष पर्याय है, सिद्ध के एक समय की अवस्था का नाम है। मैं तो त्रिकाल हूं, मैं अकृत्रिम हूं। सिद्ध भगवान नहीं आई है, साधी अनंत वाली दशा है, मैं तो अनादि अनंत हूं। ऐसे अनादि अनंत पने को वर्तमान में स्वीकारो, फीलिंग में लाओ और निर्भर हो जाओ। क्योंकि जब तुम वर्तमान में अपने को त्रिकाली समझोगे, पूर्ण समझोगे, शुद्ध समझोगे, निरावरण समझोगे, आनंदमय समझोगे, तो चाय कहाँ रहेगी, तो सारी आकुलताएं समाप्त। सहज का धंधा है, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। और ऐसा नहीं है कि पर्याय का ज्ञान नहीं होगा, पर्याय का ज्ञान रहेगा, लेकिन पर्याय के ज्ञान को गौण करना पड़ेगा तुम्हें। पर्याय के को एक बार जान करके अब एक बाजू रख दो, इस किताब को बंद कर दो, अब तो केवल धर्म की किताब खोलो, इतनी जोर से खोलो कि वही वही तुम्हें अपनी दुनिया दिखाई दे। इसके अलावा मेरी कोई दुनिया है नहीं। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि ये है गुरुदेव को। देखो गुरुदेव के जीवन की कई घटनाएं भी ऐसी होती हैं कि जो हमारे और आपके जीवन में अमिट छाप छोड़ गई हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत गुरुदेव का डायरेक्ट परिचय किया है, लेकिन उन बातों
को आप अपने तक तो सीमित रख के उसका लाभ ले सकते हो, लेकिन गुरुदेव के मूल तत्व को सर्वांगीण बना करके उसका लाभ लो तो स्वयं भी लाभ मिलेगा, दूसरों को भी लाभ मिलेगा। अब जीवन में मात्र गुरुदेव ने जो मूल तत्व दिया उसी को वर्तमान में स्वीकार करें हम कि हम वर्तमान में ऐसे हैं, हम वर्तमान में इस रूप है, हम वर्तमान में एक रूप है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट परम तत्व हम, एक बात याद आती है कि गुरुदेव श्री समय समय पर अपने प्रवचनों में, शायद प्रत्येक प्रवचन में एक न एक वैराग्य की घटना तो आएगी, कभी श्री कृष्ण की, तो कभी वो एक लड़की को जहाज टूटा, वो 12-15 दिन तक जंगल में अकेली रही, भटकती रही अफ्रीका के जंगलों में, फिर शिकारी आके ले गए। एक वो घटना, एक बहन को चेचक के दाने की एड़ हो गई थी, तो गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, उसको ध्यान से सुनना, इस गायक को भूलने पर ऐसे भाव अनंत बार हुए हैं, और इस गायक को वर्तमान में ऊर्ध नहीं करोगे, वर्तमान में मौजूद स्वीकार नहीं करोगे तो अनंत बार फिर से होंगे। यही रिपीटेशन पंच परावर्तन चलता रहेगा। इस पंच परावर्तन की कड़ी को तोड़ने का उपाय है कि तुम वर्तमान में कैसे हो ऐसा वर्तमान में स्वीकारो ना। एक मनुष्य हो तो ये लगा दो, हम तो कहते 6 महीने लगा दो ना। बनारस जी कहते हैं, भैया 6 महीना कहो मेरो मान रे, और संकल्प विकल्प के विकार तज, अपनो ठोर अपने में एक ठोर ठान रे, कैसे नहीं हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप ही नहीं जान रहे। एक अपनी दुनिया, निष्क्रियता की दुनिया, वर्तमान में फीलिंग करो, वर्तमान में पर्याय रूप संयोग रूप फीलिंग छोड़ दो भैया। और कोई कहे भी तुम्हें, देखो जैसे चर्चा करते हैं ना, तो आप लगता मंगल जी ने समझाया गलत, मैं वाणी करने वाला नहीं, मैं शरीर की क्रिया करने वाला नहीं, मैं समझाने वाले नहीं, मैं निष्क्रिय ज्ञायक आत्मा हूं, मैं क्षोभ ज्ञान वाला नहीं। और आप अपने लिए भी वैसे ही मानो कि मैं वर्तमान में पूर्ण परमात्मा हूं। कब मानोगे? शक्ति रूप मत मानो, व्यक्त परमात्मा हूं। तो ये व्यक्त परमात्मा की जो पर्याय स्वीकृति करती है उसे एक देश व्यक्ति पर्याय में कहलाती है, एक देश व्यक्ति। और मुनिराज बनने के बाद में, श्रेणी आरोहण के बाद में पर्याय में पूर्ण व्यक्ति हो जाती है, अनंत सिद्धपना आ जाता है। लेकिन अनंत सिद्धपना तो बाद में जब आएगा, आएगा अपने कर्मबद्ध में। मैं वर्तमान में हूं कि नहीं हूं, मैं वर्तमान में सिद्ध हूं। और गुरुदेव कहते हैं ना कि सिद्धपना नहीं हो तो पर्याय में कैसे आएगा। लेडी पीपर में तिखास नहीं हो तो प्रकट कैसे होगी, 100% चिपराई और लीला कलर। ऐसे स्वभाव हम ऐसे है, और उस स्वभाव को सुप्त रूप कहीं तिजोरी में बंद है ऐसा मत मानो नाथ। जाजुलमान जलहल प्रकट है। एक गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना, अभी हमने कल ही परसों डाला था सुगानी जी का एक बोल कि इतना बड़ा आत्मा है होते हुए भी दिखता क्यों नहीं है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, ये तो गुरुदेव श्री का उदाहरण है कि सामने समुद्र हो, बहुत बड़ा समुद्र, अथाह जल राशि वाला, और 4 अंगुल का कपड़ा तुम्हारी आंख के सामने आ जाए तो समुद्र दिखाई नहीं देगा। ऐसे पर्याय रूपी वर्तमान का कपड़ा, तुमने उस वर्तमान को अपना वर्तमान मान लिया है, इसलिए द्रव्य का वर्तमान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बस भूल ये है, इतना घर कर चुका है पर्याय का वर्तमान कि ये मेरा वर्तमान, मैं वर्तमान में अज्ञान हूँ, वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हूँ, वर्तमान में रागी द्वेषी हूँ, वर्तमान में शुभ संज्ञान वाला हूँ, पंडित हूँ, नौकरानी हूँ, बहू हूँ, सास हूँ, दुखी हूँ, बुद्धि हूँ, जवान हूँ। तो तुम वर्तमान में भगवान को कब स्वीकार कर पाओगे? अन्याय मत करो, अपने स्वरूप का अनादर मत करो, वर्तमान में जैसा स्वरूप उसे वर्तमान में स्वीकार करो। एक और गुरुदेव श्री का एक लेख है, बहुत माने प्रवचन है दीपावली निर्माण महोत्सव का, उसमें गुरुदेव ने वर्तमान शब्द को लिया है। हम आपसे जब जब मिलेंगे, जब वर्तमान में मिलेंगे, तो ये पर्याय द्रव्य से मिलना है तो द्रव्य के वर्तमान से मिलनी है कि द्रव्य के भूत से मिलना है। तो द्रव्य का वर्तमान कैसा है, वर्तमान में स्वीकार करना पड़ेगा ना, तब तो वो पर्याय द्रव्य से मिल पाएगी। आप द्रव्य को भूत में डाल दो कि या भविष्य में ऐसा द्रव्य है, तो भाई साहब भविष्य कभी आएगा नहीं और आप द्रव्य से मिल नहीं पाओगे। ये दो वर्तमान में से पर्याय वाले वर्तमान को एकदम गौण करके द्रव्य का जो वर्तमान है उसको ऊर्ध करके उस रूप अपने को महसूस करो। एक यही मार्ग है भैया, हम तो यही कहेंगे, सच्ची श्रद्धांजलि गुरुदेव श्री को यही है कि गुरुदेव श्री ने जो मूल तत्व बताया है
उस तत्व को वर्तमान में आपको प्रकट रूप में स्वीकार कर ले, शक्ति रूप में नहीं। शक्ति रूप कह के तुम उसे थर्ड बॉडी बना देते हो। इसी आध्यात्मिक श्रद्धांजलि हम दें, हम अपने वक्तव्य को यहाँ राम देते हैं। अब किसी को आप में से कुछ पूछना हो गुरुदेव संबंधी या इसी विषय संबंधी तो वो चर्चा कर सकते हैं। हम तो जो चाहते थे, हृदय का दर्द, वो हमने आपके सामने रख दिया है। चलिए। बहुत ही सुंदर पंडित जी, आपने जो बताया वो, क्योंकि गुरुदेव ने सारी जिंदगी हमें एक गायक स्वभाव हो तो परमात्मा छो एम मान, तो वो ही तो हमको बोला, और जब हम वो नहीं मानते तो हमने उसकी आज्ञा भी नहीं स्वीकारी, तो हमने उनको माना भी नहीं। तो यही है ना कि जब भी कोई कहता है कि वो तू ऐसा है, तो तू अगर नहीं मानता तो फिर हमने उसको कहाँ सुना। तो वो ही आपकी बात बहुत ही आपने सुंदर तरीके से रखी है। और आप एक दफा बोलते थे कि ने आपका हाथ पकड़ कर बोला कि रमेश क्या है कि ज्ञ स्वभाव छो, वो आप बताओ, शायद और किस सबने नहीं सुनी, तो आपसे सुनेंगे कि वो देखिए, काफी पुरानी बात है। हम 4 मित्र थे और यहाँ सोनगढ़ में रहते थे। तो एक दिन सुबह सुबह जब गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में अपने जिस रूम में विश्राम करते थे, उस रूम से बाहर निकल के स्वाध्याय मंदिर में ही घूमने का प्रोग्राम था उनका। आटा खाते थे, जब बाहर नहीं जाते थे। हम सबसे पहले पहुंच गए। तो जो गुरुदेव श्री के रूम से और एक और रूम मिलता है, इसके बाद जो स्वाध्याय मंदिर में आते हैं, उस दरवाजे पे गुरुदेव खड़े थे। ना तो गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में थे, ना अपने रूम में थे। हमने पहुंचे, पैर पड़े, और पैर पड़ के हम खड़े हुए तो गुरुदेव श्री ने हमारा ये हाथ यहाँ से पकड़ा और कहा, रमेश भाई, आत्मा ज्ञा स्वरूप छे, ज्ञा एटले सर्वज्ञ स्वरूप छे। और ये हाथ पकड़ के जब कहा तो पूरे शरीर में ऐसी सरहान। हमने उसमें लिखा था अपनी डायरी में आकर के, काफी बातें थी कि रमेश साक्षात समोसण में तीर्थंकर भी होते तो हाथ पकड़ करके एक वर्ण में, वर्णमाला के एक वर्ण, एक अक्षर में पूरी आत्मा का स्वरूप नहीं बताते, बल्कि वो तो अपने यहाँ बैठ के ओमकार ध्वनि में सब कुछ आता। अब तुम पकड़ते कि नहीं, गुरुदेव को क्या अकारण करुणा जागी। और फिर अभी कई प्रवचन में ये ज्ञा शब्द गुरुदेव ने रिपीट किया है, हमने तो यहाँ रह के कई बार सुना है। तो गुरुदेव ने जो कहा था ना, ज्ञा एटले सर्वज्ञ स्वरूप छे, तो ज्ञा में पूरी आत्मा बता दी गुरुदेव ने। हमने अपनी डायरी में लिखा भी था कि रमेश, जिस दिन भी तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, ये गुरुदेव का ये बाकी निमित्त बनेगा। और उसके बाद में हमने इतना एक इस टाइप की शांति में दशा रही कि दिन भर भोजन नहीं किया, वो तृप्ति रही और पूरे खुमारी रही एकदम। और ऐसा लगता था कि वो दशा गुरुदेव ने क्या करुणा थी कि क्या सोच करके हमसे बात कही। उसके बाद में हम रहे, जब तक गुरुदेव घूमते रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। 2-3 भाई और आए थे, किसी से कुछ नहीं कहा, गुरुदेव अपने रूम में चले गए। तो एक कोई नियोग था ऐसा, लेकिन उस घटना की महिमा कम। उन्होंने गुरुदेव जो ज्ञा स्वरूप बताया उसकी महिमा अधिक करो। एक शब्द में पूरे गायक को उड़ेल दिया। तो ऐसा गायक जो साक्षात वर्तमान में मौजूद है, क्या है कि हम भैया आपसे निवेदन करते हैं कि पर्याय वाले वर्तमान को एकदम गौण करना सीखो। अब आज के बाद प्रतिज्ञा गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना है, और द्रव्य वाले वर्तमान को ऊर्ध्व करो कि ये मैं हूं, वर्तमान में ऐसा हूं। तो पहले मन नहीं मानेगा, फिर मन लौट के वहीं आएगा। ज्ञानचंद जी का उदाहरण क्या कि अरे अभी तो रागी द्वेष है, तुम इस वर्तमान को जब तक, कठिन शब्द का, लात मार के नहीं निकाल पाओगे, तिरस्कारित नहीं करोगे कि तुम इसे ये क्यों अपना वर्तमान मान रहे हो, ये तो कर्म का वर्तमान में, कर्म की उपाधि जना है। तुम त्रिकाल एक रूप रहने वाले, वो उसका त्रिकाल का जो वर्तमान है वो तुम हो। इसको तुम कारणशुद्ध पर्याय भेद से कहो, लेकिन मूल में मूल वस्तु एक अभेद है। कारणशुद्ध पर्याय कोई अलग वस्तु थोड़ी है, द्रव्य के वर्तमान का नाम कारणशुद्ध पर्याय है। पर्याय उत्पाद व्यय वाली नहीं है, वो एक रूप है। और वैसे ही जब जब देखोगे तुम, देखो हम बताएं, सुगानी जी ने एक बात और अच्छी कही है कि आप एक बार द्रव्य का निर्णय करके उसका पक्ष ले लो, उसमें दक्ष हो जाओ, उसका अनुवेदन कर लो, फिर ऑटोमेटिक पर्याय में जो कुछ होना होता रहेगा,
गुणस्थान बढ़ते रहेंगे, दीक्षा आती रहेगी, सब कुछ होगा। गुरुदेव ने जिसे एक भवतारी कहा है, क्या पुरुषार्थ होगा, क्या वस्तु उन्होंने बताई होगी। आप लोगों को हम मोना ग्रुप में तो रोजाना डाल ही रहे हैं, जिनके पास नहीं आते वो मोना ग्रुप से जुड़ जाएं, उनको रोज हमारी लिंक मिलती रहेगी। सत्य कह रहे हैं हम, सोगानी जी ने गुरुदेव श्री का वो मर्म हम सबके सामने परोसा है, उस मर्म को हम वर्तमान रूप में स्वीकार करें। बस अभी अभी बोल भी 2-3 चल रहे हैं कि वर्तमान के, तो वर्तमान में आप बरतता हुआ जो मूल परमात्मा तत्व है वो हम हैं, इसे अपनी पर्याय में बरताओ। अब पर्याय में पर्याय को याद मत करो, छोड़ दो। जितना याद करोगे उतने ज्ञायक से दूर रहोगे, और जितना इसको याद करोगे उतना मोह दूर हो जाएगा। बस ऐसा मोह दूर हो हम सबका, ये हमारी मंगल भावना है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, और बहुत सुंदर। अभी हम परमात्मा प्रकाश के प्रवचन सुनते हैं गुरुदेव के, तो उसमें भी ना अभी जो ध्रुव भावना है उसमें भी गुरुदेव ने बहुत ही वो, और आचार्य भगवंत ने भी बहुत वो कहा कि सारा कुछ विनश्वर है। बोलते जे झिनवाणी है वो भगवान की प्रतिमा है, सारा विनश्वर, एक बस एक तेरा गायक स्वभावी विनश्वर नहीं है। तो बहुत आनंद आता है वो सुनकर। और सभा में किसी को और को कुछ कहना है, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो सभा में। रमेश भाई जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ कैसे है? बढ़िया है रमेश भाई, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया। उसमें एक कुछ और जोड़ना चाहता हूं मैं कि बोलो। आपने जो भी बात की उसके अंदर ज्ञान लक्षण भी कैसे बोलते ना इनकॉर्पोरेट करे कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, तो ज्ञान लक्षण तो प्रसिद्ध है, तो उससे तो ज्ञान लक्षण को भी उनको प्रयोग कर करके प्रयोगात्मक कैसे बनावे? देखिए, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न। अभी आज की रात के प्रवचन से हम इस लिंक को जोड़ आपको बताएं। गुरुदेव ने कहा था जो जानना है ना, आत्मा द्रव्य में भी जानना, गुण में भी जानना और पर्याय में भी जानना, उतना तू है, उतना अपने को मान तो सम्यक होगा। जानने के अतिरिक्त तुम थोड़े आगे बढ़े कि आत्मा से च्युत हो गए। अब देखना जरा, यदि तुम्हें वर्तमान पर्यायी अपनी मानना है, मान लो अपना वर्तमान मानना है, तो उसमें मात्र ज्ञान को अपना वर्तमान मानो। जो राग है, जो संयोग है, जो भेद है, वो तुम्हारा वर्तमान नहीं है। अब वो ज्ञान की किरण कहां से आई है? जैसे किरण सूरज को प्रसिद्ध करती है, तो तुम उस ज्ञान, वर्तमान ज्ञान को ही मात्र अपना मानोगे तो भी ज्ञान पर चले जाओगे। गुरुदेव ने एक बात और कही थी, आपको बताया रजनी भाई, बहुत अच्छी बात है, कि एक बार कोई आकाश द्रव्य का विचार करे गंभीरता से, दसों दशाओं में अपने ज्ञान को दौड़ाए कि कहीं आकाश का अंतर नहीं है, कल इससे अंतर मुक्ता हो जाएगी, गुरुदेव ने कहा। ऐसे ही आपका जो प्रश्न है, ज्ञान लक्षण अर्थात वर्तमान में जो राग है वो हमारा लक्षण नहीं है। वर्तमान में जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञायक को प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान ज्ञान हमारे अंदर में प्रगट रूप में विराजमान ज्ञायक त्रिकाल एक रूप ज्ञायक को बता रहा है। ऐसा ज्ञान का उपयोग लो, और ज्ञान का काम ही है ज्ञायक की प्रसिद्धि करना। पूज्य लालचंद भाई कहते थे, माने उसका काम ज्ञों की प्रसिद्धि है ही नहीं। हम अपने ज्ञान से ज्ञों की प्रसिद्धि करने में अपने ज्ञान की बर्बादी करते हैं। वर्तमान में जो तुम्हें ज्ञान मिला है ना, वो ज्ञायक की प्रसिद्धि के लिए मिला है, वो लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए है। और एक और बात बता दें, अच्छी बात है आपका, लक्षण लक्ष्य के बिना होते ही नहीं है। लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाती है, लेकिन दृष्टि के विषय में थोड़ा सा चेंजिंग है। अब थोड़ा सा मुड़ते हैं, ज्ञान में भेद से अभेद पे जाते हैं, श्रद्धान में अभेद से अभेद पे जाते हैं। इस ज्ञान लक्षण से में भी उलझे रहोगे तो भी ज्ञान पे तो आएगा, माने मोह गलेगा तो टूटेगा नहीं। मोह टूटने के लिए सीधे ज्ञान को ऊर्ध करना पड़ेगा, ज्ञान लक्षण को गौण करना पड़ेगा कि ये रहा मैं परमात्मा। अब उसमें ज्ञान है कि नहीं है कि नहीं है, अभी हमने जो बोल डाला कल परसों, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो उसे अशुद्ध कहना तो कलंक है ही, शुद्ध कहना भी कलंक है। शुद्ध कहना भी उसके लिए अपमान है, क्योंकि वो तो जैसा है वैसा है। क्योंकि शुद्धता भी अशुद्धता के अभाव की सापेक्षता रखता है।
मेरे लिए किसी के अभाव की अपेक्षा थोड़ी है, मैं तो त्रिकाल एक रूप हूँ। इसलिए आपके ज्ञान लक्षण ज्ञान प्रधानता की शैली में ज्ञान लक्षण को ऊर्ध कर सकते हैं। श्रद्धा प्रधानता में मेरा कोई लक्षण, पर्याय संबंधी कोई भी मेरा लक्षण नहीं है, और मैं तो एक निष्क्रिय पूर्ण कृतकृत परमात्मा हूँ, बस ये बात है। और कुछ? રમેશ જી, મારો પણ ટાઈમ છે? हाँ जी, હા હા તમે પૂછી શકો છો બીજું. रमेश जी, जैसे बोलिए। लालचंद भाई बोलते थे ना कि अंधेरा है, मकान, फिर प्रकाश और फिर सूरज। तो प्रकाश में से सूरज में जाना, माने लक्षण में से लक्षण में जाना, वो आपो-आप होता है कि उसमें कुछ विधि करनी पड़ती है? देखो क्या होता है, पहले प्रयोग में तो थोड़ा पुरुषार्थ करके करना, निर्णय करना पड़ेगा। वो लालचंद भाई का उदाहरण है ना, एक ऑफिस में रात के समय तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, आप उसकी यादी बनाओ। तो सब लोगों ने सब कुछ लिखा और ट्यूबलाइट लिखना या बल्ब लिखना सब भूल गए, सबको नापास किया। किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 150 आइटम लिख दिए अपनी कल्पना से, टांगड़ी भी लिख दी, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि जिसकी सत्ता में ये सब दिख रहा था, वो उसकी सत्ता की स्वीकृति नहीं की। तो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञायक की सत्ता से ज्ञान है भाई साहब, उस ज्ञायक की स्वीकृति करो ना। एक ज्ञान की तो तुमने स्वीकृति कर ली तो बहुत अच्छा, धन्यवाद है। तो ज्ञान के लक्षण पता है किसे ऊर्ध्व होता है? जो मात्र पर्याय अपेक्षा से मात्र ज्ञान क्रिया को अपना मानता है, राग और देह की क्रिया को अपना नहीं मानता है, पुण्य भाव की क्रिया को अपना नहीं मानता है, पुण्य परिणाम को अपना नहीं मानता है, उसके लिए व्यवहार से ज्ञान लक्षण ऊर्ध्व है। और सच्चा ज्ञान लक्षण किसे ऊर्ध्व होता है? जो ज्ञान से सीधा ज्ञायक में चला जाता है, ज्ञायक का निर्णय करके ये रहा वर्तमान में निष्क्रिय में ज्ञायक, ज्ञान से भरा हुआ हूं, भरचक समुद्र हूं, उसने सच्चा ज्ञान लक्षण को ऊर्ध्व किया है। ज्ञान से ज्ञान लक्षण और ज्ञायक में जिसने भिन्नता रखी है, अथवा ज्ञान लक्षण से स्वयं को ज्ञान लक्षण वाला माने और ज्ञायक को भिन्न माने, फिर ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को पाना चाहे, ये विधान नहीं है। मैं ही ज्ञायक हूं, बस ये विधान है। देखो रजनी भाई, हम लोगों ने पढ़ाई बहुत कर ली है, अब संघ के लो उपयोग को। अब ये समझ लो कि आज की रात आखिरी है, जैसा श्रीमद राजचंद जी कहते थे। अब आखिरी रात में डॉक्टर ने कह दिया है कि कल सुबह का सूरज आप नहीं देखोगे, अभी रात कैसी बीतना चाहिए। बस मैं कहता हूँ गुरुदेव की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप एक रात अपरिणामी ज्ञायक बन जाए, एक रात निष्क्रिय तत्व बन जाए, एक रात पूर्ण परमात्मा बन जाए, एक रात प्रकट तत्व ऐसा मैं वर्तमान में हूँ, ये आप फीलिंग करके देखें। बस आपकी जो फीलिंग है ना, देह मन वाली वाली नाम वाली, मैं रजनी भाई, मैं रमेश भाई, ये सब छोड़ दो, मैं परमात्मा, बस मैं पूर्ण तत्व हूँ, ये फीलिंग एक रात जगाओ, सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी गुरुदेव के प्रति। चलिए, बहुत बढ़िया। सॉरी था, हाँ बहुत ही सुंदर। और સભા में કોઈને બીજા ક્વેશ્ચન હોય તો 2-5 મિનિટ આપણે લઈએ છીએ. રજનીભાઈ તમને હોય તો નહીં તો બીજું ક્વેશ્ચન કહી શકો. સભામાંથી કોઈને કઈ છે? રજનીભાઈ તમને કઈ છે क्वेश्चन? नहीं, पंडित जी ने बहुत अच्छा बताया। लेकिन अभी अभी क्या होता है, माने कि जो समुद्र की तरंगे हैं और समुद्र का दल है, हाँ, तो तरंग पर से दृष्टि हटाकर दल पे लानी है, ऐसा उसके लिए कोई विधान है कि वो आ जाती है ऑटोमेटिकली? क्या होता है, तरंग बिना दल के तो होते नहीं सकता है, तो तरंग का निर्णय होते ही दल का निर्णय आ जाता है, जिसे फिर वो तरंगों को छोड़ देता है। आप चलो आपका प्रश्न आपसे समझाए, गुरुदेव की भाषा में कहें कि, और चिदम्बरम जी की हमने एक कैसेट सुनी थी 1-2 दिन पहले, उसमें भी एक बात आई थी, एक आपकी मोना की चर्चा है कि ज्ञाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, और ज्ञेय सापेक्ष ज्ञान और ज्ञेय निरपेक्ष ज्ञान, और एक शब्द और आया था, वो हमें याद नहीं आ रहा है, हम बताएंगे। आपके किसी मोना ग्रुप में किसी बहन ने ये भी कहा था कि बहुत अच्छा लगा हमें, ये सुनिए जरा ध्यान से, कि अभी तक रजनी भाई हम अपने ज्ञान से ज्ञान लक्षण को ऊर्ध्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि ज्ञान में ज्ञेय ऊर्ध्व है। हमेशा किसी न किसी ज्ञेय से ज्ञान का परिचय ले रहे हैं,
गायक से ज्ञान का परिचय नहीं ले रहे हैं या कि ज्ञान से ज्ञान का परिचय नहीं ले रहे हैं। हम किसी न किसी ईंधन को, किसी ने माने अग्नि को किसी न किसी ईंधन को जलाने वाला देख रहे हैं। हीट, ताप, प्रकाश, वो अग्नि, ऐसा नहीं देख रहे हैं। माने ज्ञान को हम ज्ञों को प्रसिद्धि करने वाला मान रहे हैं, ज्ञान को गायक की प्रसिद्धि करने वाला नहीं मान रहे हैं। जो सच्चा ज्ञान के निर्णय में आ जाता है उसके लिए गायक प्रसिद्ध होता है, और गायक जिसे प्रसिद्ध होता है उसी के लिए ज्ञान का सच्चा निर्णय किया है कि ज्ञान मेरा लक्षण है। हमने नमक का स्वाद सब्जी और व्यंजनों के साथ ही लिया है। नमक का डायरेक्ट स्वाद लो, ऐसे ही ज्ञान का सीधा स्वाद लोगे तो उसमें गायक दिखेगा। और अपने को दृष्टि अपेक्षा से गायक मानोगे तो ये सारा प्रोसेस तो पर्याय कर रही है ना, और ज्ञान पर्याय ही कर रही है, और ज्ञान पर्याय ने अपने को गायक माना, यही तो ज्ञान लक्षण हो गया ना, ज्ञान लक्षण का सदुपयोग हो गया। देखो, अब हम अपने उपयोग को लंबाने की कोशिश नहीं करें, आगम तो विशाल है, हमें अब समेटना है, और समेटता है दृष्टि की प्रधानता में। बस ज्ञान लक्षण है कि नहीं है, मैं हूं कि नहीं, अब मेरा जो लक्षण होगा होगा, पलटेगा नहीं। मैं हूं, मैं कैसा हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं कैसा हूं, शुद्ध हूं, मैं कैसा हूं, निरावरण हूं, मैं कैसा हूं, वर्तमान में प्रकट हूं। बस यहाँ आओ अब तो, अब शैली यहां से उठना सीखो, स्वभाव से, बाहर से नहीं। मजा आएगी और संक्षिप्त लगेगा, सरल लगेगा मोक्ष मार्ग। ऐसा लगेगा कुछ नहीं करना है, क्योंकि द्रव्य में कुछ करना नहीं, हम तो द्रव्य हैं, बात खत्म। अकर्ता का नाम जैन शासन है। जब तक कुछ ना कुछ करना निर्णय करोगे तो जैन शासन से दूर रहोगे। आज गुरुदेव ने 3 बार कहा कि ये जैन शासन नहीं है, ये जैन शासन नहीं है, जैन व्रत नियम, भक्ति, ये और का आत्मा का चिंतन भी जैन शासन नहीं है, समझना समझाना जैन शासन नहीं है। बहुत अच्छा लिया आज का प्रवचन। फिर ज्ञान से खेलना है अभी, बस बस ज्ञान से गायक में खेलना है, ज्ञान में नहीं खेलना है। ज्ञान को गायक में लगा दो, बस सारी गायक के बारे में सोचो, गायक जैसा उसकी महिमा लाओ, उसको वर्तमान में फीलिंग करो। बस गायक अव्यक्त है और पर्याय व्यक्त है, वही प्रॉब्लम है। नहीं, गायक व्यक्त है, तुम पर्याय की सापेक्षता से देखते हो तो अव्यक्त लगता है। हम अपने को व्यक्त अच्छा देखिए, रजनी माई व्यक्त है कि अव्यक्त, बताओ। व्यक्ति है। इंडिया की अपेक्षा से देखोगे तो अव्यक्त है, लेकिन आप अपने में तो व्यक्त हो ना। इंडिया की चर्चा करेंगे तो रजनी भाई नहीं है भैया। पर्याय सापेक्षता से देखोगे तो गायक अव्यक्त दिखेगा, और गायक में बैठ के देखो तो गायक व्यक्त दिखाई देगा। आपकी बात एकदम बराबर। अंकल जी, मेरा अंकल जी, हाँ बोलिए। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, राइट। अभी ये हम लोग वाशिंगटन यहाँ पे आए हैं, तो ड्राइव करते करते समय एक बार तो मेरे को रास्ते का ध्यान देना है, उस पर से मेरे को ज्ञान पर्याय, जो ज्ञान को उर्दू बनाना है, जो गायक है, तो फिर उसको चलाते समय हम किस तरह से उस तरह के विचारधारा में आ जाएं, प्रयोग में आ जाएं। क्या है, देखो भैया कि आप जिस समय ड्राइव करोगे उस समय थोड़ा पक्का लक्ष्य रहेगी, क्योंकि एक्सीडेंट का डर रहता है। तो ये बातें ड्राइव करते नहीं होती हैं। शांति से बैठ करके फिर निर्णय करो कि क्या जानने में आ रहा हो मैं, क्योंकि ड्राइव की परिस्थिति अलग है और अंदर के आने की परिस्थिति अलग है। नहीं, ये बात बराबर है। अभी स्थिति ऐसी है, ज्ञान ही होता है, ज्ञान के सिवाय कहाँ और कुछ होता है। नहीं, क्या वैसे इतना तो जान सकते हो, मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है और ज्ञान गायक को प्रसिद्ध कर रहा है, ऐसा भेद विज्ञान तो कर ही सकते हैं ड्राइव करते समय भी। हमें सड़क नहीं दिख रही है, हमें गायक ही दिख रहा है, गायक ही दिख रहा है, बराबर। ये तो खाते पीते बैठते रोटी बनाते सभी समय वही ध्यान रखने का है, बस उसी से चाहिए। आपकी बात बराबर है कि एक शांति से बैठ के सुनो, एकाग्रता से, वो बात बराबर है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है, रोटी बनाते हैं, खाते पीते ड्राइव करते, तो उस समय भी अगर किस पर का कई तरह के विकल्प भी आते हैं, तो उस तरफ उसमें से हमको निकलना है ना। देखिए सुनो, आपको 1 मिनट में निकाल दें। सुनो, आपको बहुत मजा आएगा। आपका शुभ नाम क्या है? भाविक भाई।
हाँ भाविक भाई सुनिए ध्यान से कि हाँ जी। आप भाविक भाई कब मिटते हैं? भोजन बनाते समय, धंधा व्यापार करते समय आप भाविक भाई कभी नहीं मिटते हैं ना। भाविक भाई आपकी नस नस में, दिमाग में, दिल में पर्याय पर्याय में ऐसा समा गया है कि आप कोई भी क्रिया करो भाविक भाई पे आंच नहीं आती है। भाई साहब ऐसी एक बार गायक बन जाओ तो आप कोई भी क्रिया कर दो गायक पे आंच नहीं आएगी। बराबर। बहुत लेकिन बन के देखो, हाँ जी। जैसे भाविक भाई बने हैं ऐसे गायक बन जाओ बस। ये सब क्रियाएं तो परद्रव की हैं, और तुम कहाँ कर रहे हो? हम तो बराबर। जैसे भाविक भाई हर परिस्थिति में सुरक्षित हैं, ऐसे ही मैं गायक हर परिस्थिति में सुरक्षित हूँ और व्यक्त हूँ और वर्तमान में हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। और यही आपका बहुत धन्यवाद। आपने गुरुदेव की जो बात करके हम जो गुरुदेव का तत्व बताया उसमें हम कैसे रम जाए वो बात बताए, वो बहुत बहुत अच्छी थी और वही करने जैसा है, दूसरा कुछ करने। और आपका शॉर्ट नोटिस पर भी आप आने के लिए तैयार हुए, हमको ये तत्व दिया, इसके आपका बहुत धन्यवाद। नहीं हमारा धन्यवाद नहीं, गुरुदेव का है सब माल, सब गुरुदेव ने दिया है हम आपको बस। और गुरुदेव ने जो हमें गायक बताया कि गायक को तू याद कर, बस वो ही तो हमें हाँ। कोઈને બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન્સ કે છે? નહીં તો પછી આપણે પૂરું કરશું. કોઈને છે? और पंडित जी आपने जो वो मांगा था चेतन भाई का, वो फिर कलाबेन आपको भेज देंगे कल के। वो आज स्टॉक है ना, तो कल के भेज देंगे फिर वो आपको। तो કોઈને છે કઈ ક્વેશ્ચન? नहीं तो આપણે અહીંયા આગળ જીનવાણી स्तुति લઈ લઈએ. अहो उपकार कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो दय गुरु कहाननो वाणी के ज्ञान से सुचे लोका वाणी मस्तक नमो सदा देथुं द्वादशांग जिनवाणी मातनी जय हो बधाने सादर जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।